नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों के ऊपर दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसे हम जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उसकी उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है, जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो आप हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है। इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग
स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिजिकल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के वीडियो या इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये प्रेडिक्शन दोनों ही राशियों से देखना चाहिए, लग्न राशि से और जन्म राशि से। जब भी आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी कुंडलियाँ नज़र आती हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण बेस कह सकते हैं हम इसे। नवमांश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बट आप बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसके कारण आपको लग्न कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए खास करके, और चंद्र कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जातक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित ही ज्योतिष में रुचि भी रखते होंगे और ज्योतिष जानते भी होंगे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु देखिए, अगर आप लग्न कुंडली से और जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र जहाँ स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि को लग्न स्थान पर लेकर आते हैं और वहां से वो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसे, जिसको हम बोलते हैं चंद्र कुंडली। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ओके? तो लग्न कुंडली से भी देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो अगर ये दोनों ही राशियां अलग अलग हैं तो आपको ये वीडियो, दोनों ही राशियों के वीडियो आपको देखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूरे वीडियो में हो सकता है कि बात करते समय आपको राशि बोल सकती हूँ, मैं लग्न बोल सकती हूँ, चंद्र बोल सकती हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उन दोनों ही राशियों के वीडियोज़ देख रहे हैं जो आपके लग्न राशि है और आपकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र राशि है। आगे बढ़ें अब? अब बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न के लिए ये जो पूरा साल जो है 2021 ये किस प्रकार की संभावना लेकर आ रहा है। मकर लग्न या फिर मकर राशि, अगर आपके देखिए आप लग्न कुंडली से अगर देख रहे हैं तो आप लग्न जो आपके भौतिक स्वरूप को दिखाता है, फिजिकल लेवल पे आपको इसके इंटरप्रिटेशंस या इफेक्ट्स बताएगा। बट अगर आप चंद्र कुंडली लगाकर देख रहे हैं, चंद्र मतलब आपकी राशि अगर मकर है और फिर आप चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो भी आप इसे एप्लीकेबल करके देख सकते हैं, परंतु ये मेनली जो है ये लग्न के ऊपर है। अब देखिए कैप्रिकॉर्न के लिए ये जो पूरा साल है काफी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉर्न में ही, मकर राशि में ही शनि खुद विराजमान है और गुरु भी आए हुए हैं। गुरु 12 साल बाद आए हैं, शनि जो है वो 30 साल बाद आए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये जो पूरा साल है 2021 ये किस प्रकार से रहेगा। अब देखिए मकर राशि है, मकर राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली में 10वें स्थान पे पड़ती है। 10वां स्थान कर्म का स्थान है। दूसरा मतलब अंतिम अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण है मतलब किसी भी चीज का जब तक अर्थ नहीं होगा, अर्थ पता नहीं चलेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह अर्थ पूर्ण होना चाहिए तभी उसका एक उसकी जो महत्ता है वो सार्थक होती है। देखिए अब यहाँ पे लग्नेश खुद लग्न स्थान में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि लग्न बलवान है। सबसे पहली बात मतलब कैप्रिकॉर्न जो है वो बलवान है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के जातक जो हैं, कैप्रिकॉर्न लग्न के जो जातक हैं, मकर लग्न के जो जातक हैं वो बलवान हैं अभी फिलहाल। गुरु का यहाँ पे नीच राशि में प्रवेश हो चुका है, परंतु ये नीच भंग हो जाता है क्योंकि खुद मकर राशि के जो स्वामी है वो वहां पे विराजमान है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समझिए। शनि यहाँ पे लग्न में बैठ के आपके तीसरे भाव को, आपके सप्तम भाव को और आपके आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरे भाव को जब देखते हैं तो यहाँ ये आपके सिबलिंग्स को देख रहे हैं, ये आपके मतलब आपके कर्म को देख रहे हैं, आपके आपके करेज को देख रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को डिले करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि देखिए कितना भी कुछ हो जाए, शनि का लग्न हो तो भी मतलब शनि अच्छे देने वाले ही बन जाएंगे या बुरा देने ही वाले बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसका काम उसी को साजे। आपके घर में अगर चोरी होती है तो आप किसको बुलाएंगे? मंगल मतलब पुलिस को बुलाएंगे ना, कि आप ब्राह्मण को बुलाएंगे? अगर आपके घर में पूजा है तो आप किसको बुलाएंगे? भज्य को बुलाएंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे कि आप पूजा करिए। मतलब जिसका काम उसी को साजे। तो शनि भले ही लग्नेश है, यहाँ पे लग्न बलवान हो जाता है, पर फिर भी वो डिले करने में, इंटरप्ट करने में, या फिर डिसिप्लिन नहीं है तो आपको डिसिप्लिन सिखाने में, इन सब चीजों में कभी कोताही नहीं करेंगे। देखिए तो वो सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान देकर या आपको उसके तरफ सजग रहना ही है। गुरु यहाँ पर है तो जब तक गुरु है यहाँ पर तो गुरु यहाँ पे व्ययेश होकर बैठे हुए हैं, देखिए, है ना, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी है ये गुरु और तीसरे भाव के भी स्वामी है। तो व्ययेश और तीसरे भाव का स्वामी जब लग्न में आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अटका हुआ है, पैसों को लेकर अटका हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि व्यय भाव जो है ये कर्ज मुक्ति, मतलब कुछ ना कुछ आपने लोन उठाया होगा शायद, उसके लोन के टेंशन में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इसकी भी एक जो टाइम पीरियड है वो दिखाई देती है कि इसका अप्रैल के आसपास तक आपका कुछ ना कुछ काम बन जाना चाहिए। अब देखिए गुरु यहाँ पे हम गुरु और शनि की दोनों की दृष्टियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु आपके लग्न में बैठकर आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन देने में सक्षम है यहाँ पर, क्योंकि लग्न में जब भी कोई ग्रह आता है वो आपको पूरी तरह से बदलने में सक्षम होता है, वो अच्छे के लिए आता है। कहीं ना कहीं आप में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, तभी वो ग्रह अपनी बारी बारी से उस भाव में आता है और आपको वो इम्प्रूवमेंट्स या वो एक स्लाइट चेंजेस देने के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप करें वो चेंजेस, ताकि आप अपने काम में सफल हो पाए।
अब गुरु यहाँ पे लग्न में बैठ के 5वीं दृष्टि डालते हैं आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या है? संतति का भाव है, आपके लव अफेयर का भाव है, आपके स्किल्स का भाव है या पूर्व पुण्य का भाव है। राहु यहाँ पे बैठा हुआ है तो डेफिनेटली मकर के जातक बिल्कुल सोच रहे होंगे कि हमें, या इंटरकास्ट मैरिज के लिए शायद ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी कास्ट है उनसे बिल्कुल विपरीत इनका स्पाउस होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। राहु होने के कारण डेफिनेटली आपके इंटरकास्ट मैरिज या कास्ट के बाहर बाह्य आप मैरिज करेंगे या किसी फॉरेनर के साथ में मैरिज करेंगे या विडो के साथ में मैरिज करेंगे, इसकी भी संभावना दिखती है। देखिए ये ना हर लेवल पे, एज ग्रुप पे एप्लीकेबल होता है। 20 साल का लड़का या 25 साल का लड़का किसी विडो से नहीं मैरिज करेगा, ये आपको जरा लॉजिकली अप्लाई करना पड़ेगा। एज इट इज, इसे लिटरल मीनिंग में मत लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पंचम भाव में राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो वो कहीं ना कहीं जो राहु का एक मैलेफिक इफेक्ट है ना, वो कम कर देंगे। अब अगर कोई बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अननेसेसरी अपने फोकस से भटक जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। मतलब लव अफेयर में डिस्ट्रैक्शन होना, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो यू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे अपने को आपके पैर फिसलने नहीं चाहिए। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर स्टडीज यहाँ पे। क्योंकि देखिए गुरु आपके तीसरे भाव के स्वामी है यहाँ पर। 10, 11, 12 और 1 आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि गुरु जो है, अब गुरु और शनि दोनों ही सप्तम भाव को देखते हैं, तो एक सेपरेशन की भी एक सिचुएशन बनती है। और एक ये सिचुएशन भी बनती है कि आप एज अ फैमिली बाहर जाएं, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। खर्चे का भाव का स्वामी खुद लग्न पे आके बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा आपके दिमाग पे है, सर पे है, चल रहा है ये कहीं ना कहीं। और इसको पूरा करने के लिए आप अपने सिबलिंग से, आप अपने रिलेटिव से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, पिताजी से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन को बेचने की कोशिश करेंगे या अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करेंगे, इसकी संभावनाएं भी दिखती है। देखिए अब राहु पंचम भाव में बैठ के आपको कहीं ना कहीं जो लोग कंसेप्शन का कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी संभावना में दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत दिखाई देती है। तो खास करके आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स के योग ज्यादा दिखाई देते हैं, IVF या IUIs की ट्रीटमेंट के ज्यादा दिखाई देते हैं। या कुछ ना कुछ ये कह सकते हैं कि बिना मेहनत किए, आपको बिना प्रयत्न किए संतति सुख प्राप्त नहीं होगा, इसकी भी एक संभावना दिखती है। अब देखिए गुरु का सप्तम स्थान पे दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं मैरिज के लिए, स्पाउस के लिए अच्छा है, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, सही सही लोग सामने आएंगे, इसकी भी एक संभावना दिखाई पड़ती है। परंतु अब गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव पे भी पड़ रही है, पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और 9वें भाव पे। ये कारक भाव है गुरु के। गुरु की अपने कारक भाव पर दृष्टि पड़ना ये अच्छी बात है, ताकि उन कारकों की पूर्तता हो सकती है, इसकी संभावना दिखाई देती है। तो जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे लग्नेश खुद शनि है, जो एक राशि में काफी समय तक रहते हैं। तो जनरली जब लग्नेश खुद 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में होते हैं, तो वो डिफिकल्टीज निर्माण करते हैं। पर पूरे साल भर में ऐसी स्थिति तो बनने वाली नहीं है यहाँ पे। तो आगे हम बात करते हैं 9वें भाव में। 9वें भाव पे भी गुरु की दृष्टि है, तो 9वां भाव क्या है? आपके पिता का है। तो पिता का देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि पिता की सहमति से, पिता के सहयोग से या पिता के सजेशन से आपका भला होगा इस साल। या उनको अगर आप किसी बात से आपने नाराज किया हुआ है, तो उन्हें आप मनाइए, ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। गुरु का यहाँ पे एक और चीज है कि गुरु खुद लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये एक समय है कि जहाँ पे आपको गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरु की प्राप्ति व्यक्ति के रूप में हो सकती है, या फिर आपके गुरु तत्व का एक एक्टिवेशन होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव पे है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं सिबलिंग्स से या आपके काम में, आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ी सी एक
एक स्टेप पीछे जाने की नौबत आपको फ़ील हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आप डरे हुए हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं या जो भी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे आप पूरा करेंगे? पर चिंता नहीं करिए, ये पूरा साल जो है ये इसमें कुछ-कुछ पैचेस आने ऐसे आएँगे जहाँ पे आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी उसे फुलफ़िल करने की। अब देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में गुरु शनि कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? गुरु शनि का पोज़ीशन क्या है? मकर राशि में अष्टक वर्ग में गुरु ने कितने बिंदु दिए हैं? शनि ने कितने बिंदु दिए हुए हैं? ये अगर 28 है, 28 है, 28 के ऊपर है, तो अच्छी बात है, 28 से कम है तो डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है। यहाँ पे लग्न में अगर बिंदु कम होते तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, बट अगर लग्न में बिंदु अच्छे हैं, तो ये व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिराता है, देखिए। अब यहाँ पे शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है सप्तम भाव पे, रिलेशनशिप पे, तो कर्म और फल दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है, तो दोनों के फ्लेवर आपको दिखाई देने वाले हैं। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, दशम भाव जो है आपका वो करियर का है, और करियर के भाव में यहाँ पे आपकी उच्च राशि है, उच्च राशि को शनि देख रहे हैं, तुला राशि को, तो ये एटलीस्ट करियर के मामले में कहीं ना कहीं कुछ चेंज देने की संभावना दिखाई देती है, चेंज ऑफ रेसिडेंस के पीछे एक संभावना दिखाई देती है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए मकर लग्न के लिए, शनि, फिर शुक्र, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 9वें भाव में जो राशि पड़ती है बुध, मतलब बुध, शुक्र और शनि ये योग कारक ग्रह हो जाते हैं मकर लग्न के लिए। तो इन ग्रहों की जब दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, ये कुछ न कुछ देने के लिए सक्षम है आपको। आपके पत्रिका में वो जो सभी 9 ग्रह हैं वो कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, ये आपको देखना चाहिए। आपका जन्म नक्षत्र कौन-सा है, ये देखना चाहिए। और ये अगर बुध के, शुक्र के नक्षत्र हैं या फिर शनि के नक्षत्र हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। अब आपको ये भी चेक करना है कि नेक्स्ट आपकी दशा कौन-सी चल रही है और वो कंपैटिबल दशा है कि नहीं आपके लिए। मान लीजिए अगर मंगल की दशा चल रही है, तो वो कंपैटिबल दशा नहीं है, वो घर्षण योग निर्माण करेगी। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को एक आकलन करना चाहिए, इस चीज़ को आपको एक एनालिसिस करना चाहिए। केतु देखिए आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, 11वां भाव जो है वो लाभ का है। केतु किंतु परंतु बनाने वाले हैं। केतु जो है वो जो फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, मिस्टेक्स दिखाते हैं, तो लाभ पाने के लिए जब तक केतु की पोजीशन यहाँ से नहीं हटेगी तब तक आपको डिफिकल्टीज बनी रह सकती है, या आपका लाभ जो है उसमें किंतु परंतु बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई देती है कि केतु जब 11वें भाव में है तो बहुत लिमिटेड हेल्प मिल सकती है, या फिर अचानक से कहीं न कहीं ऐसी जगह से हेल्प मिलेगी जहाँ से आपको अपेक्षा ही नहीं होगी। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ से आपको हेल्प मिले। तो इसकी एक संभावना बन सकती है। आपको क्या करना चाहिए, आइदर आप गणपति की आराधना कीजिए या फिर आप दुर्गा जी की आराधना कीजिए। क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है और दुर्गा जी जो है वो राहु को बहुत अच्छे से, इनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। तो इस तरह से आप मकर राशि वाले जो जातक हैं, आप देख सकते हैं कि आपको फलित प्राप्त हो सकते हैं। देखिए जो भी साल भर में आपको अनुभव होते हैं या आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर शेयर कीजिएगा, और ज़रूर आपके क्वेश्चंस भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो को लेकर। आप सभी को 2021 की मंगल शुभकामनाएँ मैं देती हूँ, और आपके लिए ये जो साल है ये शुभप्रद हो। Thank you for listening me patiently. See you soon again.